ओम ओम श्री सती परमात्मा। ओम श्री योग वशिष्ठ महाराज। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, जितना स्थावर जंगम जगत दिखता है वह सब नाशरूप है, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। जो खाई थी वह जल से पूर्ण हो गई है, और जो बड़े जल से भरे हुए समुद्र दिखते थे वे खाई रूप हो गए। जो सुंदर बड़े बगीचे थे वे आकाश की नाई शून्य हो गए, और जो शून्य स्थान थे वे सुंदर वृक्ष होकर वन में दृष्टि आते हैं। जहाँ बस्ती थी वहाँ उजाड़ हो गई, और जहाँ उजाड़ थी वहाँ बस्ती हो गई। जहाँ गड्ढे थे वहाँ पर्वत हो गए, और जहाँ बड़े पर्वत थे वहाँ समान पृथ्वी हो गई। हे मुनीश्वर, इस प्रकार पदार्थ देखते देखते विपर्य हो जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। तो फिर मैं किसका आश्रय करूं और किसके पाने का यत्न करूं? ये पदार्थ तो सब नाशरूप हैं। जो बड़े ऐश्वर्य से संपन्न और बड़े कर्तव्य करते और बड़े वीर्यवान तेजवान हुए हैं, वे भी मरण मात्र हो गए। तो हम शरीकों की क्या वार्ता, सब नाश होते हैं, तो हमें भी थोड़े पल में चले जाना है। हे मुनीश्वर, ये पदार्थ बड़े चंचल रूप हैं, एक रस कदाचित नहीं रहते। एक क्षण में कुछ हो जाते हैं और दूसरे क्षण में कुछ हो जाते हैं। एक क्षण में दरिद्री हो जाते हैं और दूसरे क्षण में संपदावान हो जाते हैं। एक क्षण में फिर जीते दृष्टि आते हैं और दूसरे क्षण में मर जाते हैं, और एक क्षण में फिर जी उठते हैं। इस संसार की स्थिरता कभी नहीं होती। ज्ञानवान इसकी आस्था नहीं करते। एक क्षण में समुद्र की प्रवाह के ठिकाने मरुस्थल हो जाते हैं, और मरुस्थल में जल के प्रवाह हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, इस जगत का अभ्यास स्थिर नहीं रहता, आभास स्थिर नहीं रहता। जैसे बालक का चित्त स्थिर नहीं रहता, वैसे ही जगत का पदार्थ एक भी स्थिर नहीं रहता। जैसे नट नाना प्रकार के स्वांग धरता है, वैसे ही जगत के पदार्थ और लक्ष्मी एक नहीं रहती। कभी पुरुष स्त्री हो जाता है और कभी स्त्री पुरुष हो जाती है। कभी मनुष्य पशु हो जाता है, कभी पशु मनुष्य हो जाता है। स्थावर का जंगम हो जाता है और जंगम का स्थावर हो जाता है। मनुष्य का देवता हो जाता है और देवता का मनुष्य हो जाता है। इसी प्रकार घंटी यंत्र की नाई जगत की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। कभी उद्योग को जाती है और कभी अधय को जाती है, स्थिर कभी नहीं रहती, सदा भटकती रहती है। हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ सृष्टि में आते हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे, किसी भांति स्थिर न रहेंगे। ये सब नदियां बड़वा अग्नि में लय हो जाएंगी, और जितने पदार्थ हैं वे सब अभाव रूपी बड़वा अग्नि को प्राप्त होंगे। बड़े बड़े बलिष्ठ भी मेरे देखते ही देखते लीन हो गए। जो बड़े बड़े सुंदर स्थान थे वे शून्य हो गए, और जो सुंदर ताल और बगीचे जो मनुष्य से परिपूर्ण थे शून्य हो गए। मरुस्थल की भूमि सुंदर हो गई और घट के पट हो गए। वर के साप हो जाते हैं और साप के वर हो जाते हैं। इसी प्रकार हे विप्र, जो जगत दृष्टि आता है वह कभी संपत्तिमान और कभी आपत्तिमान दृष्टि में आता है और महाचपल है। हे मुनीश्वर, ऐसे सब अस्थिर पदार्थों का अविचार बिना मैं कैसे आश्रय करूं और किसकी इच्छा करूं? सब तो नाश रूप हैं। ये जो सूर्य प्रकाश युक्त दृष्टि आते हैं वे भी अंधकार रूप हो जाएंगे। अमृत से पूर्ण चंद्रमा भी शून्य हो जाएगा, और सुमेरु आदि पर्वत सब लोक
मनुष्य, देवता, यक्ष और राक्षस सब नष्ट होंगे। इससे हे मुनीश्वर, और किसी का क्या कहना है? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, जगत के ईश्वर भी शून्य हो जाएंगे। जो कुछ जगत दृष्टि आता है और स्त्री, पुत्र, बांधव, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज से युक्त नाना प्रकार के जो जीव भासते हैं, वे सब नाश रूप हैं। फिर मैं किस पदार्थ का आश्रय करूं और किसकी इच्छा करूं? हे मुनीश्वर, जो पुरुष दीर्घदर्शी हैं, उसको तो सब पदार्थ विरस हो गए। वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे तो सब पदार्थ नाश रूप भासते हैं, और वह अपनी आयु को बिजली के चमत्कारवत देखता है। जिसको अपनी आयु की प्रतीति होती है, सो किसी की इच्छा नहीं करता। जैसे किसी को बलिदान के अर्थ पालते हैं, तो वह खाने पीने और भोगने की इच्छा नहीं करता। वैसे ही जिसको अपना मरना सम्मुख भासता है, उसको भी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रहती। ये सब पदार्थ आप ही नाश रूप हैं, तो हम किसका आश्रय करके सुखी हों? जैसे कोई पुरुष समुद्र में मत्स्य का आश्रय करके कहे कि मैं इस पर बैठकर समुद्र को पार जाऊंगा और सुखी होऊंगा, तो वह मूर्खता से ही डूब मरेगा। वैसे ही जिस पुरुष ने इन पदार्थों का आश्रय लिया है और उन्हें अपने सुख के निमित्त जानता है, वह नष्ट होगा। हे मुनीश्वर, जो पुरुष जगत को चित्तवता रहता है, उसको यह जगत रमणीय भासता है, और जो रमणीय जानकर नाना प्रकार के कर्म करता है और नाना प्रकार के संकल्प करके जगत में भटकता है, उसी को यह भटकाता है। जैसे पवन से धूलि कभी ऊंचे और कभी नीचे आती है, स्थिर नहीं रहती, वैसे ही यह जीव भटकता फिरता है, स्थिर कभी नहीं रहता। और जिस पदार्थ की इच्छा करता है, वह सब काल का ग्रास है। ईंधन रूपी जगत वन में काल रूपी अग्नि लगी, उसने सबको ग्रास लिया है। जो इन पदार्थों की इच्छा करते हैं, वे महामूर्ख हैं। जिनको आत्म विचार की प्राप्ति है, उनको यह जगत भ्रम रूप भासता है, और जिसको आत्म विचार की प्राप्ति नहीं है, उसको यह जगत रमणीय भासता है। जगत देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। इस स्वप्नपुरी की नाई संसार में मैं कैसे इच्छा करूं? यह तो दुख का निमित्त है। जैसे विष मिली मिठाई खाने वाले मृत्यु पाते हैं, वैसे ही विष से भोगने वाले नष्ट होते हैं। ओम इति श्री योग वशिष्ठ वैराग्य प्रकरणे जगदार पर्णे वर्ण नाम त्रयोद विश्यति सर्ग। ओम हरि ओम हरि हरि